मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, कि फना फिल्लाह की मजहर में बका का राज मुज़मिर है। फना फिल्लाह की मजहर में बका का राज मुज़मिर है, जिन्हें मरना नहीं आता उन्हें जीना नहीं आता। अस्सी साल की हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अबू जहल ने पकड़ के उनका सर पानी के डोल में दबो दिया और ऊपर हाथ रखा हुआ है, बहुत देर हो गई। और जब बहुत देर के बाद अबू जहल अपना हाथ उठाता है तो सुमैया जब पानी से अपना सर बाहर निकालती है, कहती है अल्लाहु अहद, कि अल्लाह वाहदहु ला शरीक है, अल्लाह एक है। अबू जहल फिर उसको कहता है सुमैया तू 80 साल की हो गई है, बूढ़ी है, ये किस चक्कर में पड़ गई? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लग गई है। इस दीन को छोड़ दे ताकि हम तुझे अजियत ना दें। कुर्बान जाऊं 80 साल की उस बूढ़ी औरत ने क्या कहा? फरमाने लगी अबू जहल अगर तू मेरी बोटियां भी कुत्तों से नुचवा दे तो मेरी रगों में जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हो चुका है, ये निकल नहीं सकता। अबू जहल ने 2 ऊंट मंगवाए, ताकतवर ऊंट। सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दोनों पांव अलग अलग ऊंटों से बांधे गए। फिर अबू जहल ने उनसे पूछा आखिरी मर्तबा कि अब भी बताएं आप इस्लाम को छोड़ने के लिए तैयार हैं? क्या तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नाउज़ बिल्लाह बेवफाई का ऐलान करती हो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं। और तारीख इस्लाम इस बात की गवाही देती है कि हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जिस्म के 2 टुकड़े कर दिए गए, लेकिन इस्लाम की उस पहली औरत और बूढ़ी शहीद ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेवफाई नहीं की। उमैया ने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बांध रखा है, गले में रस्सी डाली हुई है और छाती पर एक पत्थर रखा, फिर दूसरा रखा, फिर तीसरा रखा और फिर मक्के के बदमाश बच्चों को बुला के हज़रत बिलाल की रस्सी उनके हाथ में पकड़ाई और कहता है इसे गली गली खींचो, इसको रेत के ऊपर लिटाओ, इसकी चमड़ी जल जाए। और बार बार पूछता बिलाल अब बता क्या अब भी तू मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम है? बिलाल अब बता क्या अब भी तू एक अल्लाह को मानता है? बिलाल अब बता क्या इतनी अजियत के बाद भी कि वो हमारी गुलामी का ऐलान करता है कि नहीं करता? तो सैयदना बिलाल ने कहा था अल्लाहु अहद, कि मैं ऐलान करता हूं कि अल्लाह के अलावा इबादत के लायक कोई नहीं है। रईस मक्का मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त हैं, बड़े उलुल आजम साहबी, सबसे बड़े मुसलमान सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। एक दिन कुफारे मक्का ने उन पर हमला किया और ये हिजरत से पहले की बात है, और अबू बकर को मारा, इतना मारा कि चारों तरफ से मुशरिकीन ने पत्थरों के साथ, चारों तरफ से लाठियों के साथ अबू बकर सिद्दीक को जख्मी कर दिया गया। इस हद तक मारा कि अबू बकर बेहोश हो गए और यूं लगा कि जैसे इनकी जान प्रवास कर दी हो। और जब दूसरे दिन घर में होश आता है एक दिन के बाद और अपनी आंखों के सामने अपने माँ बाप को देखते हैं तो पहला सवाल ये करते हैं क्या मेरे महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह सलामत है कि नहीं है? यासिर बिन अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बांध रखा है मक्का मुकर्रमा के बाहर, दरख्त के साथ बांधा है। उतबा मार रहा है, वलीद मार रहा है, अबू जहल मारता है, उमैया मारता है। और एक ही सवाल है कि यासिर तुम छोड़ोगे रसूलुल्लाह को नहीं छोड़ोगे? तुम ये बताओ कि क्या तुम इस्लाम से इनराफ करने के लिए तैयार हो कि नहीं हो?
तारीख उठाए मक्के की, तमाम के तमाम दुश्मन मारते मारते थक गए। यासिर बिन अम्मार कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हुए थके नहीं है। सैयदना हबीब बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कज़्ज़ाब के दरबार में जब पेश किया गया, सैयदना हबीब बिन ज़ैद को डराने के लिए उसने कहा मैं तुम्हें जिंदा जला सकता हूं। फरमाया जिसने रसूलुल्लाह की गुलामी इख्तियार कर ली उसे डर नहीं लगता। जल्लाद बुलाया, हबीब बिन ज़ैद का दायां हाथ काटा, पूछा डरते हो? फरमाया अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता। फिर दाएं के बायां बाजू काटा, पूछा अब डर लगता है? कहना नहीं लगता। दोनों बाजू कंधों से काटे गए, पूछा हबीब अब डर लगता है कि नहीं? फरमाया जिसने रसूलुल्लाह के हाथ पर बैत की हो उसको डर नहीं लगता। हबीब बिन ज़ैद के दोनों पैर काटे, दोनों घुटनों से काटा, और जब शहादत का वक्त करीब आ गया फरमाया कज़्ज़ाब कान खोल के सुन ले कि जिन लोगों ने रसूलुल्लाह के हाथ पर बैत की हो उनको दुनिया की कोई ताकत डरा नहीं सकती है। कितने सहाबा हैं? सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब जनाजा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया गया था, वो नबी जिन्होंने इंतहा जुल्म की बर्दाश्त की हो, जब अपने चचा के जनाजे को देखा कि छाती फटी हुई है, दिल निकाल लिया गया है, जिगर निकाल लिया गया है, पैर काट दिए गए हैं, आंखें निकाल दी गई हैं, जुबान काट दी गई है, अपने चचा के जनाजे को देखा, उस चचा के जनाजे को जो सबसे ज्यादा महबूब था मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें नम हो गई और फरमाया हमजा तो शौहदा के सरदार हैं आज से। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वक्त में ऐलान किया, फरमाया मुझे चंदा चाहिए, मुशरिकीन ने हम पर हमला किया है। तो एक औरत आई, पता है कि रसूलुल्लाह के पास साजो सामान नहीं है, असला नहीं है, अपना दूध पीता बच्चा लेके आई। फरमाया रसूलुल्लाह ने कि इसका क्या किया जा सकता है? कहने की या रसूलुल्लाह आप इसको अपने साथ मैदान में ले जाएं, और क्योंकि आपके पास ढाले नहीं हैं आप मेरे बच्चे को बतौर ढाल इस्तेमाल करें, इसकी छाती में तीर लग जाए, आपकी जान बच जाए, मेरे लिए वही बड़ी बात है। ये वाकयात इसलिए नहीं सुना रहा हूं कि ये किस्से कहानी है। ये जिन पीरों ने और जिन बददियानत सरकारी मुल्लाओं ने पिछले 50 साल में यही बताया ना कि इतनी तस्बीहां पढ़ो इतना सवाब मिलेगा, ये उनको सुना रहा हूं। फना फिल्लाह की मजहर में बका का राज मुज़मिर है। अल्लाह फरमाते हैं कि जो अकवाम कुर्बानियां देती हो, जिनमें हिम्मत हो किसी काम को तकमील तक पहुंचाने की, कारोबार में अगर आप कुर्बानी देते हैं तो दौलत नहीं आती, जिस्म पर आप मेहनत करते हैं तो सेहत नहीं बनती, बच्चे पे आप मेहनत करते हैं तो आलिम नहीं बनता है, मकान पे आप मेहनत करते हैं तो खूबसूरत नहीं बनता है, खेत में आप मेहनत करते हैं तो बेहतरीन अनाज पैदा नहीं होता है। ये किसने कहा कि दीन जो है सिर्फ नरमी का नाम है, दीन तो सिर्फ दुआओं का नाम है। जो लोग दीन पर चलते हैं मुश्किलात भी उन्हीं के लिए। अगर कोई अपने आप को दीन का दाई कहलाना चाहता है तो उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह ईंट पत्थर खाने होंगे। जब तक नहीं पढ़ते वो दीन का दाई नहीं बन सकता है। अगर कोई चाहता है कि मैं इस्लाम का शेर कहलवाऊं, उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह के तर्ज पर शाह बिन अबी तालिब की तरह कई साल कैद के गुजारने होंगे। नबूवत के 14 साल मुश्किलात से पुर साल है। आप अंदाजा लगाएं, हजरत सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने भूखे पेट पर पत्थर बांध गए। जब जंग खंदक की तैयारी की तो रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया? जब एक घन मारा सुराका खड़े हुए थे करीब, फरमाया सुराका मैं तेरे हाथों में किसरा के कंगन देखता हूं। कौन किसरा? जो उस वक्त की सुपर पावर है। इस्लाम ने कहा कि मेहनत करें। इस्लाम ने यह नहीं कहा कि दीन गद्दों पे बैठ के फैलेगा। इस्लाम ने यह नहीं कहा कि दीन का मतलब यह है कि बस एसी लगा के आप नमाज पढ़ते रहें तो आपकी दुआएं कबूल हो जाएंगी। नहीं, इंसान के किरदार को पहले देखा जाएगा। मुश्किलात के बाद आसानी है।
परेशानी के बाद आसानी है, हर एक उतराई के बाद चढ़ाई है, लेकिन उन लोगों के लिए जो साबित कदम रहते हैं, उन लोगों के लिए जिनका तवक्कल अल्लाह की जात पर कामिल हो, जो अल्लाह के फैसलों पर राजी नहीं और रोने लगे, जो वावेला मचाने लगे, छाती पीटने लगे कि मर गए, बर्बाद हो गए, तो उनको अल्लाह पे यकीन नहीं था, उनका एतमाद नहीं था इस बात के ऊपर कि अल्लाह तबारक व तआला अपने नेक बंदों को जो परेशानी में डालता है तो निकालता भी अल्लाह ताला ही है, बीमारी में डालता है तो निकालता भी अल्लाह ताला के साथ है। इस्लाम के इब्तदाई वाक़यात आपको इसलिए सुनाए कि ये दीन हम तक कुर्बानियों के बाद पहुंचे, दावतों के साथ नहीं आया जो कौरमे बिरयानी की आजकल होती हैं। मुशक्कतों के बाद हम तक कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पहुंचा है। आपने क्या अंदाजा लगाया कि इस्लाम ने अगर कोई किसी को चंदा दे दे तो इस्लाम ने वो मुसलमानों में अंदर वो इस्लाम का दावेदार बन गया, इस्लाम का हिस्सेदार बन गया। करोड़ रुपया भी अगर कोई बंदा दीन के ऊपर लगा दे तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के दीन का हिस्सेदार नहीं बन सकता है। वो अपना सारा सरमाया भी लगा दे तब भी वो दीन का, जब तक उसका किरदार, उसका जो शक्ल है, उसका लबो लहजा, उसका लोगों के साथ मिलना जुलना, उसके मामलात ये ना कहते हो, सामने वाला जब तक ये कहने के लिए मजबूर ना हो जाए क्योंकि ये मुसलमान है इसलिए ये सच बोलता है, जब तक उसकी जुबान सच नहीं बोलती वो रसूलुल्लाह के दीन का हिस्सेदार नहीं बन सकता है। जब तक उसकी आंखें दूसरे की मां बहन बेटी को देखकर शर्म और हया से झुक नहीं जाती तब तक वो रसूलुल्लाह के दीन का हिस्सेदार नहीं बन सकता है। पैसों से हिस्सेदारी मिलनी होती तो सारे सरमायादार शेखुल हदीस ना बन जाते। अगर पैसों के साथ हिस्सेदारी बननी होती तो सारे सरमायादार हाफिज ना बन जाते, इमाम ना बन जाते मस्जिदों में। हिस्सेदारी किरदार से मिलती है, और वो कौन सा किरदार? जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार है, वो वाला किरदार। और रसूलुल्लाह के किरदार में खोट नहीं है। क्या नहीं है जी? खोट नहीं है। जिनका दिल बेईमान है, आंखें कुछ कहती हैं, जुबान कुछ कहती है और दिल में इरादा कुछ है। कुरान ने कहा ये मुनाफिक हैं। कुरान ने कहा ये मुनाफिक हैं, बेईमान है ये। जिसका जाहिर उसके बातिन से ज्यादा अच्छा वो मुनाफिक है, और जिसका बातिन उसके जाहिर से ज्यादा अच्छा वो ईमान वाला है। दिखावे के ईमान वाले तो पूरी दुनिया में बथेरे मिल जाएंगे, असल ईमान वाला वो है जिसका किरदार ईमान की तरह बोलता हो। इस्लाम ने कहा है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, ये नहीं कहा कि आसानी ही आसानी है। जरा सी कोई परेशानी आती है तो बाज़ हज़रात पूछते हैं दुआ नहीं कबूल हो रही, बाज़ हज़रात पूछते हैं कि ये तो बहुत अल्लाह वाले बुजुर्ग थे, इन पे क्यों परेशानी आ गई है जी। दोस्ती अल्लाह से लगानी हो और फिर कहता परेशानी ना आए, मजे ही मजे हो। तो मजे तो दुनिया में ईमान वालों के लिए नहीं रखे गए, मुश्किलात में रखा गया ताकि ये अल्लाह के साथ जुड़े रहें, इनकी दयानतदारी कायम रहे, ईमानदारी कायम रहे इनके अंदर। और फिर मुश्किल तरीन वक्त में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अल्लाह को वो लोग पसंद हैं जो दूसरों की हिम्मत बढ़ाते हो। इस्लाम ने कहा, कुरान ने कहा, रसूलुल्लाह ने तालीम दी कि जो अपनों की हिम्मत तोड़ते हो, जो लोगों के अंदर खौफ पैदा करते हो, जो लोगों में गम का माहौल पैदा करते हो, ये अच्छे ईमान वाले नहीं हो सकते। दो तरह के लोग होते हैं, जो खुद भी डरपोक होते हैं, दूसरों को भी डराते हैं। तो ये ईमान वाले नहीं, क्योंकि इनका यकीन अल्लाह के ऊपर कामिल नहीं कि नफे और नुकसान का मालिक कौन है जी? अल्लाह ताला है। अगर अल्लाह चाहे दुनिया में किसी को इज्जत देना और पूरी दुनिया चाहे कि हमने इज्जत नहीं देनी, तो लेकिन होगा वही जो अल्लाह चाहते हैं। और अल्लाह चाहे कि इज्जत नहीं देनी, फिर पूरी दुनिया की हुकूमतें लगी रहेंगी इसको हम इज्जतदार बंदा बना के पेश करें, तो तब भी वो पेश भी करेंगे, लेकिन उसके बावजूद जो आवाम है उनके दिलों में उसकी इज्जत कभी नहीं आएगी। इस बात को तो तय करें ना पहले कि लोगों को डराना छोड़ दें।
मैं लोगों से मुराद सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं, हर एक बंदा जो आपके ताल्लुक में है, अब उसका मजहब कुछ भी हो सकता है, आप उसको डराते हैं। कोई बीमार हो जाता है, आप जाके कहते हो इस बीमारी से तो हमारे चचा का इंतकाल हो गया, अगला और डर जाता है। अगर उसने 1 साल जीना है तो 1 महीना ही जीता है। किसी के कारोबार में घाटा पड़ गया, वो आपको बताता है कि ऐसे ऐसे भाई मेरे साथ हो गया, और डराते हो उसको। कोई पड़ोसी परेशान है, इस उम्मीद पर जी रहे हो कि ये मर जाए, ये बर्बाद हो जाए तो फिर इसका मकान मैं खरीद लूं। कोई रिश्तेदार परेशान हाल है तो दुआ तो कर रहा है कि ठीक हो जाए, दिल में बदयामती छुपी हुई है कि नहीं इसका बेड़ा गर्क हो जाए तो फिर हम इससे ज्यादा ताकतवर बन जाएं। अल्लाह ताला दिलों के हाल जानता है, तभी तो कहा ना वही लुल्ली कुल्ली हुमजा तिल लुमजा, फरमाया वैल और तबाही उन लोगों के लिए जो सारा दिन दूसरों के ऐब तलाश करते हैं फिर आगे जाके बताते फिरते हैं। कुरान ने कहा, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया इन्नमल अमालु बिन्नियात औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया अमल का दारोमदार तो नियत पर है। अब जिनकी नियत में खौफ हो, जिनकी नियत के अंदर डर हो, जिनकी नियत के अंदर बुज़दिली हो, वो किस तरीके से अपने अवाम को, अपने चाहने वालों को, अपने मानने वालों को, अपने साथियों को, दोस्तों को, अपने पड़ोसियों को किस तरीके से वो ये कह सकते हैं कि तुम सब्र रखो, तुम हिम्मत रखो, जबकि उनकी खुद की नियत जो है वो खौफजदा है, वो नहीं कुछ कर सकते। तो हमेशा इस बात को, इस फलसफे को याद रखें कि परेशानी के बाद कामयाबी। जिस जमीन पर, सुनिए तारीख की बात बता रहा हूं आपको, जिस जमीन पर सैयदना सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हु के खून के कतरे सबसे पहले गिरे, वो जमीन मक्का मुकर्रमा की मुकद्दस जमीन है। और सुमैया के खून के कतरों की बरकत है कि आज 1450 साल हो गए उस जमीन पर कोई अल्लाह का नाफरमान पैर नहीं रख सका है दोबारा। जिस रुए जमीन पर सैयदना हबीब बिन ज़ैद के हाथ पांव काटे गए, आज वहां 5 वक्त अजान होती है। तारीख आलम इस बात की गवाह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो सहाबा ने कितनी मुश्किलें उठाई, तो क्या आसानियां नहीं आई? सैयदना बिलाल, जिनको उस दौर के काफिर देखना अच्छा नहीं समझते थे, जिनको उस दौर के लोग सलाम करना नौज़ुबिल्लाह अच्छा नहीं समझते थे, आज के दौर का हर एक मुसलमान, अब वो चाहे किसी मुल्क का बादशाह हो, किसी मसनद का शेखुल हदीस हो, किसी मुल्क का गवर्नर हो, उसकी ये ख्वाहिश है कि काश एक वक्त मिल जाए तो मैं सैयदना बिलाल की कब्र पे खड़ा होकर सलाम पेश कर दूं। तो गुलामों को ये इज्जतें किसने दी है? ये इज्जतें किसने अता की है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फलसफा है। अबू जहल ने पैगाम भेजा था मुशरिकीन मक्का के हाथ कि जाके बताओ हम आ रहे हैं बदर में। क्यों पैगाम भेजा? नौज़ुबिल्लाह कि मोहम्मद रसूलुल्लाह डर जाए। ओहद में धमकी दी गई, खंदक के अंदर कहा गया कि बस अब आखिरी वक्त है आपका। और सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर घबराते, हम तक दीन पहुंचता? नहीं पहुंचता। आज तो काम बहुत आसान है, इस्तकामत के साथ अपनी बात को सच्चाई से रखना है, बस अपनी गुफ्तगू को ईमानदारी से पेश करना है। हदीस में आया कि अफजल तरीन जिहाद सच बात कहनी है, कुफारे वक्त के सामने सच बात जो बंदा बोल रहा है, फरमाया यही अफजल है, बस आप सच बोलें बस। और इस मुल्क में तो सच उन लोगों को बोलने के लिए कहा जा रहा है जिन लोगों के आबो अजदाद ने इस जमीन को आजाद करवाने के लिए अपना खून दिया है, अपनी कुर्बानियां दी हैं, फांसी के फंदों को चूमा है, अपने घर बार बर्बाद करवाए अंग्रेज के हाथों में। उन लोगों को कहा जा रहा है कि बस सिर्फ सच बोला करें, कम से कम सिर्फ सच बोला करें, कि आपके सच बोलने से मुसीबतें टल जाएंगी, आपके ईमानदार होने से बहुत सी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन कहते हैं हमने सच नहीं बोला। प्रधान तो मुसलमानों का बनना है, लेकिन जब मसला आ जाएगा तो हिमायत अफसरों की करनी है। प्रधान तो बनना है मुसलमानों का, लेकिन जब पंगा पड़ जाए
तो हिमायत करनी है अफसरान की, ताकि वो उनसे राजी हो जाए। तो फिर तुम्हें कहा किसने कि तुम मुसलमानों के जिम्मेदार बन जाओ? मेरे पास कई लोग आए कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के बारे में दोबारा कुछ कहें, तो मैंने कहा ये तो सियासी मसला है। मेरे परदादा रईसुल अरार मौलाना अकरम लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी तारीखी बात कही। सन 1929 में जब अंग्रेज की तरफ से कादियानियत का जोर बढ़ा, कई मौलवियों ने कहा यह खत्म नबूवत का मसला दीनी है। फरमाया दीनी सिर्फ इस लिहाज से है कि यह झूठी नबूवत का ऐलान करता है, लेकिन यह मसला सियासी है। सियासी क्यों है जी? क्योंकि अंग्रेज मिर्जा गुलाम कादियानी को प्रोजेक्ट करके ये चाहता है कि मुसलमान देश की आजादी से पीछे हट जाएं, हमें ज्यादा देर तक इस मुल्क में राज करने का मौका मिले। फरमाया जब तक इसको सियासी ताकत से जवाब नहीं देंगे मसला हल नहीं होगा। अब ये जो मुल्क में मसाइल चल रहे हैं बड़े बड़े, ये मजहबी मसाइल नहीं हैं, ये सियासी मसाइल हैं। और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी की चटाई पर बैठकर सियासत की है, चटाई पर बैठकर, चारों खुलफा राशिदीन ने भी। अब अगर झूठा मुकदमा पड़ भी गया, अब सरकार को तो पता है कि भाई इन्होंने एक ही काम करना है, वकील करवा के देना। कईयों को मेरी ये बात चुभ जाती है कि जी बड़े मौलवियों के खिलाफ ना बोलो। मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाई अगर किसी को कौम ने बड़ा बनाया, किस लिए बनाया? घर में बावर्ची खाने में जिसकी ड्यूटी है खाना बनाने की ना, शाम को नहीं पहुंचेंगे तो नाराज नहीं होंगे आप? घर में मर्द की ड्यूटी दौलत कमा के लाने की है, वो खाली हाथ आएगा, आप नाराज नहीं होंगे? मदरसे में मुदरिस की ड्यूटी तालीम देने की है, वो नहीं पढ़ाएगा तो आप नाराज नहीं होंगे? इमाम की जिम्मेदारी वक्त पे नमाज अदा करने की और नमाज नहीं पढ़ाएगा तो आप क्या नाराज नहीं होते? पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, वो नहीं करते तो क्या आप हुकूमत से नाराज नहीं होते? अगर हर आदमी अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहा है तो ये जिनको बड़े मौलवी बनाया, क्या सिर्फ जलसों में इनको जुब्बे पहना के मुसाफिर करने के लिए बनाया? इनको हमारा तमाचा देखने के लिए बनाया? इसलिए करोड़ों रुपए की गाड़ियां खरीद के दी हैं इनको कि जब हम पर मुसीबत आए तो तुम चुप होकर बैठ जाना अपने घर में? इसलिए बनाया है क्या? इसलिए किसी को बड़ा बनाया जाता है? बड़ा इसलिए बनाया जाता है कि जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, सुनो, फरमाया बदर का दिन था और जब मुशरिकीन हम पर ज्यादा हावी होने लगे, फरमाया अली और मुर्तजा कहते जो शेर खुदा हैं, जो मौला हैं, जिनको हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जिनके बारे में उमर ने कहा कि जिनके अली मौला है तो मेरे भी अली मौला है, वो कहते हैं कि जब जंग बदर में बहुत इंतहा की जंग तेज हुई और जब कोई साया नहीं था तो हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के पीछे जाके साया तलाश करते थे। तो किस लिए बनाया? किसी को बड़ा किस लिए बनाया? घर में बाप क्यों हुआ? ताकि बच्चे उसके साए में पले। है जी? हमने एमपी एमएलए क्यों बनाए? ताकि वो हमारी क़यादत करेंगे, वो हमारी जुबान बोलेंगे जाके पार्लियामेंट में, वो हमारी बातें पार्लियामेंट तक पहुंचाएंगे, वहां जाके बताएंगे कि हमारे साथ जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है, क्या बात हुई, वो कहेंगे अपनी जुबान से। ये जो बार बार जाते हैं लाखों लोगों को लेके जलसे करने के लिए दिल्ली के मैदान के अंदर, बस सिर्फ इसलिए है कि आप पगड़ियां बांधें और बंधवाएं, मिठाई खाएं और खिलाएं और ईद मिलन के प्रोग्राम करें और करवाएं। ये इस काम के लिए आपको बड़ा बनाया हमने कि हमारी जब बेबसी हो तो उसका तमाशा जब पूरी अकवाम देखे तो आप भी एक तरफ बैठ के कहें कि हमने तो एक प्रेस नोट जारी कर दिया। बस प्रेस नोट अगर जारी करने का मसला है फिर उसके लिए तो 2 सेक्रेटरी रख लिए जाए, पूरी कौम रख ले 2 बंदों को, ये प्रेस नोट निकाल दे अपने टाइम के ऊपर। दिल्ली की जामा मस्जिद के मेंबर पर कोई बैठा हो और उसकी जुबान ना खुलती हो और मुस्लिम मुल्क के 4 बड़े मदरसे, दारुल उलूम देवबंद है, नदवतुल उलमा है, अलीगढ़ की मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, मुजारुल उलूम है, और वो खामोश रहे कि जी हमारे एक आलिम दीन के साथ ज्यादती हुई है, हम कुछ नहीं बोल सकते। तो फिर आप बड़े बने क्यों हैं? कोई आपके बगैर ऐसा तो नहीं कि कौम नहीं चलेगी, ऐसा भी नहीं है। मैं नहीं रहूंगा तब भी मस्जिद आबाद रहेगी। तो
ऐसा तो नहीं है कि किसी के बगैर दीन नहीं चलेगा, इस्लाम नहीं चलेगा। मुझे बहुत सारे लोगों ने रोका कि उन लोगों को एतराज ना करें। क्यों, क्या वजह होगी, पता तो लगे। क्या हमारा काम एक वकील करवा कर देना है, इसी में आप हम पे एहसान चढ़ा रहे हैं कि वकील करवा दिए। आप जाके मिलते वजीर आजम को, क्योंकि हम इस मुल्क में जिस तरह और लोग बसते हैं हम भी बसते हैं। आप जाके अपनी बात करते, आपने वक्त ही नहीं मांगा। आप यूपी के वजीर आला को मिलते, जाके अपनी बात तो रखते, आपने वक्त ही नहीं मांगा। आप पार्लियामेंट की सब कमेटियों के साथ मुलाकात करते, उनको बताते कि ये जो मुकदमा दर्ज हुआ मौलाना पर, झूठा मुकदमा दर्ज हो गया, आप गए नहीं उठ के। आप प्रेस क्लब ऑफ इंडिया तक नहीं गए, जाके उन सबूतों को पेश करते कि जनाब ये देखिए ये ज्यादती हो गई है, इस ज्यादती को रद्द कर देना चाहिए, मुसलमानों को बड़ी तकलीफ पहुंची है, मुसलमानों के साथ साथ पूरे देश में जो इंसाफ पसंद लोग हैं उनको तकलीफ पहुंची है, आप खामोश रहे। तो कहीं ना कहीं ये जरूरी नहीं है कि जो लोग सियासी तौर पर हमारे मुखालिफ हैं सिर्फ उन्हीं का कसूर है, उनका कसूर नहीं है, कसूर हमारा भी है। जिन लोगों को हमने अपना कायद बनाया है, जिनको हमने अपना लीडर बनाया, जिनके हाथ में हमने अपनी तकदीर की रस्सी पकड़ा दी, तो उन्होंने हमें ही नजरअंदाज कर दिया। किसी ने कहा ना, वक्त भी हो गया कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। किसी ने अपने कायद से कहा, लीडर से, कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। दुआ कीजिए अल्लाह मुझे और आपको इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावा।